हेलो एवरीवन, दिस इज़ स्नेहा हेयर। गैस आज मैं लिब्रा राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए 26 सितंबर तक के लिए रीडिंग्स होंगी। एंड गैस ये जनरल रीडिंग्स होंगी, सो मे बी आप सबसे रेजोनेट हों और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हों। एंड गैस इस रीडिंग में मैं आपके पास्ट के हवाले से देखूंगी, लाइक पास्ट में क्या हुआ है, आपने किस सिचुएशन को फेस किया है। देन मैं देखूंगी अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। देन मैं आपके फ्यूचर के लिए एनर्जीज देखूंगी एंड गैस सबसे लास्ट में मैं आपकी लव लाइफ के लिए गाइडेंस भी देखूंगी। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। लिब्रा राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज़ हैं 26 सितंबर। लिब्रा राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज़ हैं 26 सितंबर। लेट्स सी। ओवरऑल एनर्जी फॉर द रीडिंग इज 4 of Wands। ओके, सो गाइस सबसे पहले मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी बता देती हूँ। यहाँ देखो आपकी ओवरऑल एनर्जी से एंड कहीं ना कहीं आपकी ओवरऑल रीडिंग से मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर चॉइसेस हैं पॉसिबली। ये एनर्जी किसी को चूज़ करने की है बेसिकली, जिससे आप डील कर रहे हो इस वक्त। ये एनर्जी लाइक इस तरह है कि लाइक किसी को पॉसिबली यहाँ पर चूज़ करना है। पॉसिबली आपके सामने ऑप्शंस हैं जिनमें से आपको किसी एक को चूज़ करना है। अब हम आपकी ओवरऑल एनर्जी को क्लैरिफाई कर लेते हैं ताकि हम इसको क्लियरली समझ लें। ओके, सो यहाँ पॉसिबली आपके सामने चॉइस है इस चीज़ को लेकर कि आप यहाँ कुछ फील कर रहे हो। ये कुछ भी हो सकता है जो आप यहाँ एक सिचुएशन में फ़ील कर रहे हो, लेकिन ये इस तरह है कि आप एक सिचुएशन में कुछ फ़ील कर रहे हो, आप उसको एक्सप्रेस करना चाहते हो, आप उसको बताना चाहते हो। जो आप फील कर रहे हो वो आप शो करना चाहते हो, बताना चाहते हो, या एटलीस्ट आप ऐसा फील कर रहे हो कि लाइक आपको जो आप फील कर रहे हो आपको उसको एक्सप्रेस करना चाहिए, आप ऐसा फील कर रहे हो। एंड पॉसिबली जो आप फील कर रहे हो उसको बताने से, उसको शो करने से, उसको एक्सप्रेस करने से यहाँ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। लाइक मे बी वो पर्सन उस सब को, जो भी आप फील कर रहे हो उस सब को पसंद ना करें। जो आप उनसे कहने जा रहे हो सकता है कि वो पर्सन उस सब को फील ना करें। सो यहाँ रिस्क है, बट आप इस तरह हो कि मुझे ये बताना है, लाइक आप इस तरह हो कि मुझे ये बताना है बिकॉज मैं ऐसा फील करता हूँ। आप फील कर रहे हो, आप ऐसा फील कर रहे हो कि यहाँ कोई पर्सन है, कोई कनेक्शन है या कोई रिलेशनशिप हो सकता है। आप ऐसा फील कर रहे हो कि वो पर्सन आपको पसंद नहीं करते, आपको लाइक नहीं करते। आप कहीं ना कहीं ऐसा फील कर रहे हो कि आपकी वैल्यू जो है वो इस पर्सन के लिए कम हो गई है। लाइक इस पर्सन की नज़र में आपकी वैल्यू कम है, आप कहीं ना कहीं ऐसा फील कर रहे हो। सो आप इस तरह हो कि आप ये बताना चाहते हो, और अगर अभी आप खुद को रोक भी रहे हो बताने से, तब भी आप कभी ना कभी आप इस चीज़ को ज़रूर बताओगे बिकॉज आप ऐसा फील कर रहे हो। सो आप इस तरह हो कि मुझे ये बताना है। एंड इसको बताने से अगेन मैं कहूँगी यहाँ कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, कोई झगड़ा हो सकता है आपका इस पर्सन के साथ। पास्ट में देखो, पास्ट में क्या एनर्जीज रही हैं। यहाँ पर जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, यहाँ पर मुझे मूवमेंट दिख रही है, इसको मैं फॉरवर्ड मूवमेंट कह सकती हूँ। बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन है, एटलीस्ट आपकी साइड से बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन है, बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी यहाँ दिख रही है। आई फील लाइक ये बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी है, बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आई है आपकी लाइफ में यहाँ पर। लाइक चेंज की एनर्जी है यहाँ पर। आई फील लाइक आप ऑलमोस्ट चार्ज हो यहाँ पर, और आप इस तरह हो कि लाइक ओके मुझे ये करना है। लाइक जो भी चीज़ यहाँ पर है, जो भी कुछ हुआ है, बट चेंज ज़रूर हुआ है। इससे आप इस तरह हो कि मुझे अब इस सब को इस पर्सपेक्टिव से करना है। इसको हम मज़ीद क्लैरिफाई करते हैं ताकि हम इसको क्लियरली समझ लें। लेकिन डेफिनेटली आपके पास्ट की जो एनर्जी है वहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा चेंज दिख रहा है, मुझे कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है। ओके ओके ओके, या कुछ ऐसा हुआ है जिससे आपकी एनर्जी में शिफ्ट आया है। लाइक ये इस तरह है कि ये पर्सनल लेवल पर हुआ है। सो पॉसिबली लाइक आपका कोई रिलेशनशिप आपसे दूर हो गया है, एंड ये इस तरह है कि इससे आप बहुत सैड फील कर रहे हो। बट इसके साथ साथ आप सेल्फ केयर की एनर्जी में मुझे जाते हुए दिख रहे हो। सो ये इस तरह है कि जब आप सेल्फ केयर की एनर्जी में जा रहे हो देन आप अच्छा फील कर रहे हो। बट अभी मुझे यहाँ जो क्लियरली दिख रहा है वो ऐसा दिख रहा है कि कोई कनेक्शन, कोई ऐसा कनेक्शन जिसको आप ऐसा फील करते थे कि लॉन्ग टर्म हो सकता है, आप ऐसा फील करते थे कि बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, वो यहाँ पर ख़त्म हुआ है। आपकी पास्ट की एनर्जीज़ में देखो, कोई ऐसा कनेक्शन जिसको आप लॉन्ग टर्म फील करते थे, आप ऐसा फील करते थे कि हाँ ये कनेक्शन तो परफेक्ट है, मेरे साथ रहेगा हमेशा,
वो यहाँ पर ख़त्म हुआ है या एटलीस्ट आपसे दूर हुआ है। ज़्यादा एनर्जीज इस तरह की है कि ये कनेक्शन यहाँ पर ख़त्म हुआ है। देन इसके बाद आप सेल्फ केयर की एनर्जीज़ में मुझे जाते हुए दिख रहे हो, जो कि अच्छी चीज़ है। अगर आप सेल्फ केयर करते हो तो वो अच्छी चीज़ है। अभी क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, बिकॉज ये एनर्जीज आपके पास्ट की थी, अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है ये भी देख लेते हैं। यहाँ देखो, आप स्टिल चीज़ों को छोड़ रहे हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। एंड आई फील लाइक पास्ट में आपने जो मूवमेंट की है उससे कुछ शिफ्ट आए हैं आपकी लाइफ में, एनर्जेटिकल शिफ्ट भी आए हैं। एंड जब ये शिफ्ट आते हैं तो ऑटोमेटिकली हम उन सिचुएशंस को छोड़ते हैं, या उन लोगों को या उन चीज़ों को छोड़ते हैं जिनके साथ हमने डील किया होता है। उनको कभी ना कभी लाइक पास्ट में हम डील कर रहे थे उन लोगों से, उन सिचुएशन से, उनको हम छोड़ते हैं। जब ये चेंज आता है, ये शिफ्ट आता है, तो हम कुछ ऐसे लोगों को, कुछ ऐसी चीज़ों को, कुछ ऐसी सिचुएशंस को छोड़ते हैं जिनसे हम पहले डील कर रहे थे, या डेफिनेटली हम उनमें से कुछ चीज़ों को या कुछ लोगों को पीछे छोड़ देते हैं। एंड आई फील लाइक यही आप एक्सपीरियंस कर रहे हो अभी यहाँ पर। एंड ये कोई लॉस भी हो सकता है जिससे आप अभी डील कर रहे हो। सो ये आपके लिए हार्ड है, मुझे ऐसा दिख रहा है, आपके लिए मुश्किल है, आपके लिए डिफ़िकल्ट है इस सिचुएशन से डील करना। इसको मैं मज़ीद क्लैरिफाई कर लेती हूँ। ओके, डेफिनेटली आपके लिए हार्ड है इस सिचुएशन से डील करना, बट ये हो रहा है अभी, एंड आप इसके मिडिल में हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो आप किसी ऐसी चीज़ को छोड़ रहे हो जो अब मज़ीद आपको सर्व नहीं कर रही। ये कोई कनेक्शन भी हो सकता है, कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है, कोई पर्सन भी हो सकते हैं, बट अब ये मज़ीद आपको सर्व नहीं कर रहे, एंड आप इनको छोड़ते हुए मुझे दिख रहे हो। करंट सिचुएशन की एनर्जीज है। आपके फ्यूचर के लिए क्या एनर्जीज है, यहाँ देखो। फ्यूचर के लिए जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, यहाँ मुझे कहीं ना कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है। इस तरह है कि आप सेम पेज पर नहीं हो, लोगों के साथ आप सेम पेज पर नहीं आ रहे हो, एंड ये जनरली है, लाइक जनरली ऐसा हो रहा है। इसको हम मज़ीद क्लैरिफाई करते हैं। ओके, स्पेशली ये इस तरह है कि ये आपकी कम्युनिकेशन को लेकर है, ऐसा मैं कह सकती हूँ। एंड ये इंटरेस्टिंग है बिकॉज जिस एनर्जी से आप आर्ग्यू कर रहे हो, बहस कर रहे हो, उनकी भी सेम यही एनर्जी है। बिकॉज ये इस तरह है कि आप एक ही एनर्जी से आ रहे हो, दोनों एक ही एनर्जी से आ रहे हो, बट यहाँ कुछ ऐसा है जो मैच नहीं हो रहा आप दोनों के बीच में। भी यहाँ डिसएग्रीमेंट्स हैं, आप दोनों एक दूसरे को लेकर बहुत सारी चीज़ों पर एग्री नहीं कर रहे हो, एंड उन पर आपको एग्री होने की ज़रूरत है, बट आप दोनों ही यहाँ एग्री नहीं हो रहे हो। दोनों अपनी अपनी साइड से ईगो लेकर आ रहे हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। अपनी ईगो को ख़त्म नहीं कर रहे हो। या कम्युनिकेशन तो है यहाँ पर, जिसके थ्रू ऐसा दिख रहा है कि लाइक कोई बहस हो रही है आप दोनों के बीच, एंड ये इसी वजह से हो रही है बिकॉज आप अपनी ईगो लेकर आ रहे हो, वो पर्सन अपनी ईगो लेकर आ रहे हैं। कोई भी अपनी ईगो को ख़त्म नहीं कर रहा है यहाँ पर, एंड ईगो को ख़त्म करने की ज़रूरत है, और एक दूसरे से एग्री होने की ज़रूरत है। जिन चीज़ों पर आप एक दूसरे से एग्री नहीं हो रहे हो, उन चीज़ों पर एक दूसरे के साथ एग्री करने की ज़रूरत है। सो अब देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज़ हैं। एंड गाइस, अगर ये रेटिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो, या अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपकी पास्ट की एनर्जीज ज़्यादा पेनफुल दिख रही हैं, वहाँ पर आप ज़्यादा मुझे सैड होते हुए दिख रहे हो। पास्ट में जो कुछ हुआ है उसकी वजह से आप ज़्यादा दुखी हो, उसकी वजह से आप पर ज़्यादा बर्डन हुआ है, आप ज़्यादा स्ट्रेस में गए हो जो भी पास्ट में हुआ है उससे। यूनिवर्स की तरफ से जो एनर्जीज दिख रही हैं, यहाँ देखो, ये एक इस तरह कह सकते हैं कि फ्रेश स्टार्ट की एनर्जीज़ हैं, एंड जो भी आपके पास्ट में हुआ है अब आप उसको इस तरह से देखते हो कि वो आपका एक एक्सपीरियंस था, आप इस तरह देखते हो। एंड इवन कि फ्रेश स्टार्ट लेना आपके लिए मुश्किल है, आपके लिए हार्ड है, बट आप फ्रेश स्टार्ट ले रहे हो यहाँ पर, ऐसा मुझे दिख रहा है। लाइक आप एक फ्रेश स्टार्ट लेते हुए दिख रहे हो, एंड पास्ट में जो भी हुआ अब आप उसको इस तरह देखते हो कि वो आपका एक एक्सपीरियंस था। जो भी हुआ आपने उसको फेस किया, आपके लिए एक्सपीरियंस की तरह है वो। सो अब देखते हैं आपकी लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। लेट्स सी लिब्रा राशि वालों की लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। एंड गाइस, अगर ये रेटिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों, या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर देखो आपके लिए गाइडेंस है मैरिज। दिस रिलेशनशिप इज़ मूविंग टूवर्ड अ सेक्टर्ड यूनियन। सो आपसे कहा जा रहा है कि जो रिलेशनशिप है इस पर्सन के साथ आपका, या आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये रिलेशनशिप आपका एक सेक्टर्ड यूनियन की तरफ बढ़ रहा है। लाइक यहाँ पर बहुत से लोगों के लिए जिनकी कमिटमेंट हुई है, या जो एक दूसरे के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में है, उनके लिए इस तरह हो सकता है कि अब आपकी यहाँ पर मैरिज होने जा रही है। एक सेक्टर्ड यूनियन की तरफ आप लोग बढ़ रहे हो।
सो गाइस दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रेटिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। होपफुली इससे आपकी हेल्प हुई हो। थैंक यू सो मच। बाय।